Hello and welcome. Today we are going to learn about past perfect continuous. Past perfect continuous का इस्तेमाल सीखेंगे और कैसे ये इसकी फॉर्मुलेशन होती है. सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्मुलेशन की बात करते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब. दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस. और नेगेटिव में नॉट आ जाता है हैडेंट. दे हैडेंट बीन प्लेइंग टेनिस. और हैड क्वेश्चन में पहले आ जाता है हैड दे बीन प्लेइंग टेनिस. दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस. They hadn't been playing tennis. Had they been playing tennis? Had they been playing tennis? Question. Okay. तो इसकी फॉर्मुलेशन में सारे जो प्रोनाउंस हैं आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ क्या आता है हैड आता है. और फिर बीन आता है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है बीन के साथ आईएनजी वर्ब. लेकिन वहाँ पे हैज हैव आता है. अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ माजी में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू है. अभी तक कंटिन्यू है यानी अंटिल नाउ. कंटिन्यू अंटिल नाउ यानी अभी नाउ है तो अभी तक चल रहा है. लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि कोई काम माजी में स्टार्ट हुआ और कोई दूसरा काम होने तक किसी और दूसरे पास्ट के रेफरेंस पॉइंट में. क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो कंटिन्यूटी होती है यानी जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है नाउ का प्रेजेंट का इस वक्त का. यानी काम मादी में स्टार्ट हुआ और अभी तक वो स्टार्ट ही है चल रही है कंटिन्यू ही है यानी वो उसका रेफरेंस पॉइंट है नाउ. लेकिन इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना वो पास्ट का होता है कि कोई काम मादी में स्टार्ट हुआ और स्टार्ट रहा चल रहा था कंटिन्यू था. फिर एक और इवेंट हुआ एक और काम हुआ एक और एक्शन हुआ और फिर वो स्टॉप हो गया. या वो स्टॉप हो गया या वो कंटिन्यू रहा. ठीक है. या वो स्टॉप हो गया या वो कंटिन्यू रहा. यानी कि वहाँ रेफरेंस जो है ना असल में रेफरेंस वहाँ पर वो पॉइंट है. अभी आपको एक चीज़ मज़ीद क्लियर होगी. सो फर्स्ट इसका यूज़ है ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. देखिए ये हमारा प्रेजेंट है. टाइम लाइन को देखिए ये हमारा प्रेजेंट है और यहाँ पर इससे पहले ये सब पास्ट है. ठीक है. पीछे जितना भी जाएंगे पास्ट है. अब ये इस पॉइंट से जहाँ से ये ग्रीन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ कंटिन्यू था और यहाँ तक इस रेफरेंस पॉइंट पर जहाँ क्रॉस लगा हुआ है ब्लू कलर का इस रेफरेंस पॉइंट पे जो है यहाँ पर ये शॉर्टर एक्शन था जहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई. अब देखिए आपको बात समझ में आई. ओके. एग्जाम्पल देखते हैं ना फिर आपको बात समझ में आएगी. सी द एग्जाम्पल्स. They had been talking for over an hour before Tony arrived. देखिए ये फॉर्मुलेशन तो आपको समझ में आ गई. दे सब्जेक्ट है हैड बीन टॉकिंग ये तो फॉर्मुलेशन है. सबके साथ देखिए हैड आ रहा है. अब दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर. फॉर और सिंस इसमें भी लगता है. फॉर और सिंस इसमें भी लगता है जिस तरह परफेक्ट टेंसेस में लगता ही है फॉर और सिंस. और वो ड्यूरेशन के लिए लगता है जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था कि फॉर और सिंस लगता है. फॉर टोटल टाइम ड्यूरेशन के लिए लगता है टोटल टाइम फ्रेम के लिए लगता है. दे हैड बीन टॉकिंग वो बात करते रहे यानी उन्होंने एक बात की स्टार्ट करना किसी रेफरेंस पॉइंट पे माजी में किसी पॉइंट से बात करना स्टार्ट की और वो बात करना उन्होंने कंटिन्यू की. करते 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 वो बात उन्होंने की फॉर ओवर एन आवर. 1 घंटे से कुछ ज़्यादा यानी 1 घंटा और कुछ मिनट्स वो बात करते रहे. बिफोर टोनी अराइव्ड यानी जो उनकी टोनी की जो अराइवल है टोनी का जो आना है ये भी माजी में है. अराइव्ड माजी में. टोनी आया तो उन्होंने टोनी के आने से पहले ही बात कंटिन्यू की हुई थी एक पॉइंट से
और अब तक जब तक टोनी आया तब तक वो कंटिन्यूटी रही, और वो टोटल ड्यूरेशन टाइम की कितनी थी, ओवर एन आवर, यानी 1 घंटा और कुछ मिनट, 1 घंटे से ज़्यादा की थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन आई वेंट आउट ऑफ बिजनेस। वो एक लड़की की बात हो रही है, वो उस कंपनी में काम करती रही 3 साल तक, फॉर 3 years व्हेन आई वेंट आउट ऑफ बिजनेस, जब मैंने बिजनेस छोड़ा। ठीक है, तो जब मैंने बिजनेस छोड़ा तो उस वक्त उसको काम करते करते कितने साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे उस कंपनी में काम कंटिन्यू करते करते। यानी मेरे बिजनेस छोड़ने से पहले वो कंपनी में कंटिन्यूटी के साथ 3 साल से काम कर रही थी। तो 2 रेफरेंस, एक तो लड़की ने काम करना स्टार्ट किया और उसकी कंटिन्यूटी 3 साल तक रही जब तक मैंने अपना बिजनेस छोड़ा। इस तरह इसका भी जो क्वेश्चन बनता है वो हाउ लॉन्ग से बनता है, क्योंकि ये ड्यूरेशन को फोकस करता है, इसलिए हाउ लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस। कितना अरसा तुमने, कितना वक्त तुमने इंतज़ार किया, तुम कितना वक्त इंतज़ार कर रहे थे बस पकड़ने के लिए। यानी कोई आया होगा और उसने उससे पूछा कि भाई तुम कितना मेरे आने से पहले कितना अरसा इंतज़ार कर रहे थे, उसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब होगा आई हैड बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस फॉर हाफ एन आवर या फॉर 30 minutes व्हेन यू अराइव्ड। यानी तुम्हारे आने से पहले मैं 30 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, 30 मिनट से इंतज़ार कर रहा था। Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work. अब ये भी एक माजी का एक्शन है कि माइक चाहता था कि वो बैठ जाए, क्योंकि वो पूरा दिन खड़ा रहा था, यानी दिन के स्टार्ट से खड़ा रहा और दिन के आखिर तक खड़ा रहा, और फिर वो चाह रहा था कि वो बैठ जाए। ठीक है, वो चाहता था कि वो बैठ जाए। तो ये एक एक्शन है, शॉर्टर एक्शन माइक का, जिससे पहले ये बात पूरी की स्टैंडिंग जो है वो कंटिन्यूटी के साथ रही थी माजी में। जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर एशिया। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडीइंग टर्किश बिफोर यू मूव टू अंकारा। आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग टर्किश वेरी लॉन्ग। ठीक है, कितनी देर आप कितने अरसे तक आप तुर्की सीखते रहे, जब आपने अंकारा शहर छोड़ा, और सॉरी जब आप अंकारा शहर मूव कर गए, तो बरा मैं स्टडी नहीं करता रहा ज़्यादा देर तक। सेकेंड यूज है कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट। कॉज एंड इफेक्ट को शो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कॉज एंड इफेक्ट को शो करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए, जैसन वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 1 hour। ठीक है, देखिए जैसन टायर्ड था, जैसन वाज टायर्ड, जैसन थका हुआ था, क्योंकि वो बहुत देर से जॉगिंग कर रहा था या बहुत देर से जॉगिंग करता रहा था। ठीक है, अब देखिए जैसे ने मिसाल के तौर पर 30 मिनट से जॉगिंग करता रहा है, तो वो है कॉज। जॉगिंग करना मुसलसल 30 मिनट तक कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या है कि जैसन क्या हो गया, थक गया। सेम gained weight because he had been overeating for 6 months। 6 महीने से सैम जो है वो ओवर ईटिंग करती रही, ज़्यादा खाना खाती रही, जंक फूड खाती रही, तो उसने क्या कर लिया, वेट गेन कर लिया, यानी कि अपने ऊपर एक्स्ट्रा वज़न चढ़ा लिया अपने जिस्म पर। तो ये है कॉज और ये है इफेक्ट, यानी रिजल्ट क्या निकला। Betty failed the final test because she had not been attending classes।
क्लासेस अटेंड ना करने की वजह से, यानी वो क्लासेस अटेंड नहीं करती रही थी, इस वजह से वो फेल हो गई फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल टेस्ट। ठीक है, ये है कॉज एंड इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड all these things. Did you understand the lecture? Tell me your comments and compliments, and I look forward to seeing your feedback. Thank you for watching.